छत्तीसगढ़ साथियों, छत्तीसगढ़ के डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहे। आज है शुक्रवार 11 अक्टूबर। तो 11 अक्टूबर की सभी ब्रेकिंग न्यूज़ को हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा आप कौन से ज़िले कौन से गाँव से हैं ताकि आपके आसपास की खबर आप तक पहुँचा सकें। तो चलिए बिना किसी देरी की जानते हैं फटाफट खबरें की ओर आगे बढ़ते हैं। पहली खबर आ रही है दुर्ग जिले से। दुर्ग में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन यहाँ मारपीट और हत्या की वारदातें हो रही है। पिछले 3 दिनों की बात करें तो हर दिन कहीं ना कहीं किसी की हत्या हुई है। ताज़ा मामला ग्राम पंचायत पुरई का है। पूरा मामला पुरानी रंजिश और अवैध संबंध से जुड़ा हुआ है। मृतक की पहचान द्वारिका सिन्हा के रूप में हुई है। मामले में 3 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। अफवाह को माना जा रहा है विवाद का कारण। जी हां, पुलिस के मुताबिक मृतक की पत्नी छोटू नाम की व्यक्ति के बड़े भाई से यहां सिलाई सीखने जाती थी, तभी इनके बीच अवैध संबंध की अफवाह उड़ी। छोटू अक्सर महिला के घर के आसपास मंडराते रहता था। पत्नी को भी छोटू कॉल करता था। ये सब बातें जब महिला के पति द्वारिका को पता चला तो वो छोटू को समझाने के लिए तालाब के पास गया था। इसी दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ। तभी छोटू ने दोस्त जयसी बांधे और गणेश नायक ने भी द्वारिका से मारपीट की। इस दौरान मृतक को गंभीर चोटें आई। मृतक की पत्नी की माने तो आरोपियों ने द्वारिका पर डंडे और रॉड से हमला किया था, जिसके कारण उसे गहरी लगी थी। बताया जा रहा है कि मृतक राजमिस्त्री था। राजधानी रायपुर में दोपहर बाद मौसम ने करवट ली। रायपुर समेत आसपास के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जहां गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान को देखते हुए ये संभावना जताई है कि विजयदशमी के दिन पहले बारिश एक बार फिर त्योहारों पर खलल डाल सकता है। 1 जून 2024 से छत्तीसगढ़ में अब तक 1172 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। बीजापुर जिले में सर्वाधिक 2401 मिमी और बेमेतरा जिले में सबसे कम 609 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है। अगली खबर है छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने राज्यपाल के नाम पत्र लिखा है। पत्र में चरणदास महंत ने लिखा कि छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों द्वारा परिश्रम पूर्वक खरीफ सीजन 2023 में उत्पादित धान के समर्थन मूल्य पर उपार्जन राज्य सरकार के खाद्य विभाग की व्यवस्था अनुसार किया गया। उपार्जन की मात्रा 144,12,000 मैट्रिक टन थी। समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की मिलिंग करके चावल तैयार किया जाता है। राज्य की आवश्यकता के लिए राज्य सरकार राज्य में रखकर अतिरिक्त चावल भारतीय खाद्य निगम को दिया जाता है। मिलिंग पूर्ण होने पर पर्याप्त समय लगता है। इस अवधि में धान की सुरक्षा और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होता है। पत्र में चरणदास महंत ने लिखा कि 2 सितंबर 2024 की स्थिति में यह पाया गया है कि कुल 25,93,880 क्विंटल धान मिलिंग नहीं हो सकी है। अगली खबर है दुर्ग से। आपने अब तक लव जिहाद और दूसरे माध्यम से धर्म परिवर्तन के बारे में सुना होगा, लेकिन दुर्ग में एक युवक ने प्रशासन के पास जाकर खुद का नाम और धर्म बदलने की गुहार लगाई है। युवक ने दस्तावेज में जो नाम अंकित है वो उसे मुस्लिम करार देते हैं, लेकिन युवक की माने तो वो हिंदू है। क्योंकि उसके पिता हिंदू है, लिहाजा अब युवक ने जिला प्रशासन ने अपना नाम और धर्म बदलने की गुहार लगाई है। जिस युवक ने खुद को हिंदू बताने के लिए गुहार लगाई है उसका असली नाम सोनू तिवारी है। उसके पिता शिव कुमार तिवारी ने मुस्लिम लड़की से शादी की थी, जिसके बाद 8 सितंबर 1992 को सोनू का जन्म हुआ। स्कूल में जब बच्चे का दाखिला हुआ तो उसका नाम सोनू तिवारी था, लेकिन इसके कुछ दिन बाद शिव कुमार को किसी मामले में जेल हो गई। शिव कुमार के जेल में जाने के बाद सोनू की मां उसे लेकर अपने मायके आ गई, जहां पर सोनू का नाम बदलकर फिरोज अंसारी कर दिया गया। अगली खबर छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, युवा प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार अवसरों के द्वार खुल रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग में सब इंजीनियरिंग के 102 पदों पर भर्ती को वित्त विभाग ने स्वीकृति दी है। इसमें 86 सिविल और 16 विद्युत यांत्रिकी के रूप में अभियंता के पद शामिल है। इससे पहले लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 128 अभियंताओं के पद निकाले थे। अब मुख्यमंत्री ने तेजी से विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के निर्देश दिए हैं। रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए लगातार स्वीकृति दी जा रही है। अब तक शासकीय सेवा के 6000 से ज़्यादा पदों में नियुक्तियां की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। अगली खबर है धमतरी से। नगर निगम अब रावण के पुतले को खास तौर पर बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता है, क्योंकि 2 साल पहले रावण ने ही नगर निगम की पूरी देश भर में फजीहत करवाई थी।
पिछली बार रावण का धड़ तो जल गया था, लेकिन 10 सर जलने के बच गया और घूरने लगा। इस लापरवाही के बाद नगर निगम दोबारा से दोहराना नहीं चाहती इसे, इसलिए रावण दहन के लिए पुतला खास तौर पर बनाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस बार जिले से बाहर रावण का सिर बनाकर आएगा। इस बार के दशहरे को भव्य तरीके से मनाने की तैयारी की जा रही है। 40 फीट के रावण ने पुतले का दहन होगा। रावण दहन के लिए नाभि चक्र पर प्रहार होगा और रावण आग उगलेगा। देश के शीर्ष उद्योगपति रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। 2 दिन पहले तबियत बिगड़ने पर उन्हें मुंबई के बीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। रतन टाटा पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित थे। आज मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई की जाएगी। देश के शीर्ष उद्योगपति और टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अपनी अंतिम सांस ली है। देर रात उनका निधन हो गया है। 2 दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बुधवार की शाम से ही उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। उनकी स्थिति की जानकारी मिलने पर रिलायंस ग्रुप के अध्यक्ष मुकेश अंबानी भी अस्पताल पहुंचे थे। देर रात 11:30 बजे उनका निधन हो गया। रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार तक उद्योगपतियों की अपनी संवेदना प्रकट किया। आज राजकीय सम्मान के साथ रतन टाटा का अंतिम संस्कार किया जाएगा। देश के शीर्ष उद्योगपति माने जाने वाले रतन टाटा ने 86 वर्ष की उम्र में अपना दम तोड़ा है। मार्च 1991 से दिसंबर 2012 तक का टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा रहे, जिसके बाद वे टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 13,85,000 करोड़ रुपए के राजस्व के साथ टाटा ग्रुप दुनिया के बड़े उद्योग घरानों में से एक था। टाटा का अध्यक्ष बनने के बाद रतन टाटा ने इसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया था। टाटा ग्रुप नमक से लेकर सॉफ्टवेयर बनाने तक का काम करने लगा था। रतन टाटा के नेतृत्व में कई बड़ी विदेशी कंपनी का अधिग्रहण भी हुआ था। आम आदमी की नब्ज पहचानने में माहिर रतन टाटा ने देश की सबसे सस्ती नैनो कार बनाई थी। रतन टाटा की कंपनी महंगी जगुआर कार भी बनाती थी। दुनिया के शीर्ष दानदाताओं में शुमार रतन टाटा ने अपनी 65% संपत्ति दान कर दी थी। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा था और माता का नाम सुनीक मिसारिट था। उन्हें 2 सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। सन 2000 में पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2 दिन पहले उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। उन्हें बीपी लो की समस्या हो गई थी। हालांकि तब टाटा ने स्वयं बयान जारी किया था कि अपनी उम्र और उससे जुड़ी बीमारियों के लेकर वह निमेष मेडिकल जाँच करवाने आए हैं। चिंता की कोई बात नहीं है, मेरा मनोबल ऊंचा है। उन्होंने अपील की थी कि उनके स्वास्थ्य के संबंध में कोई अफवाह न फैलाया जाए। सोमवार शाम से उसकी स्थिति बिगड़ती चली गई और देर रात 11:30 बजे उनका ब्रिज कैंडी अस्पताल में निधन हो चुका। रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि रतन टाटा स्वप्नदृष्ट कारोबारी, सहृदयी और असाधारण ख्वाहिश थे। उन्होंने देश के सभी पुराने कारोबारियों घरानों में से एक को स्थायी नेतृत्व दिया। उनके निधन से देश को अपूर्णीय क्षति पहुंची है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया कि रतन टाटा का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। रतन टाटा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में लाया जाएगा। उसके बाद शाम 4 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आज शाम 4 बजे रतन टाटा जी का अंतिम संस्कार किया जाता है। ये पूरे देश नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत ही दुखद घटना है, क्योंकि 86 साल की उम्र में रतन टाटा जी का निधन हो चुका है, जो अपनी कमाई का 65% दान कर देते थे। ये सबसे बड़े दानदाताओं में से एक है। अगर ये दान नहीं करते तो मुकेश अंबानी आज इनसे कहीं पीछे होते। जी हाँ, 65% दान करने के बावजूद ये इतना आगे हैं, तो सोचिए पूरा 100% रखने के बाद कितना आगे होते। तो ऐसे महान व्यक्ति को मेरा सत नमन है और भावपूर्ण श्रद्धांजलि मैं भी देना चाहता हूँ। इसकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करे।